छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लेकिन सीक्वेंस यही होगी यूज करने की। और इस सीक्वेंस में क्या बेटर चीज है इस प्रोडक्ट की, जो है मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि रूट वाइटल, मतलब रूट का सब बेसिक ये है, जो पहले भी मैंने ट्रेनिंग में बताया था कि जितनी गहरी रूट होती है ट्री भी उतना ही होता है। तो सेम लाइक जो हेयर ग्रो होता है ट्री के हिसाब से ही ग्रो होता है। उसकी रूट जो है जितनी गहरी होगी, जितनी अच्छी होगी, आपका जो हेयर है उसकी ग्रोथ, उसकी मतलब की थिकनेस, स्ट्रेंथ, सारी चीजें जो उस पर डिपेंड करती है। और ये प्रोडक्ट जो है आपकी रूट पे जाके वर्क करता है। अब रूट पे जाके कैसे वर्क करता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दो पर्टिकुलर जो है परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेक्नोलॉजी। सो परफेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे है, इसमें एक रूट वाइटल कोर टेक्नोलॉजी है जो कि दो चीजों के कॉम्बिनेशन में बनी हुई है। सो एक रूट वाइटल कोर, दूसरी टेक्नोलॉजी, दोनों को आप सेपरेट करो। मैं अभी आपको एज ए प्रोफेसर के जैसे थोड़ा समझाता हूँ कि रूट वाइटल कोर एंड टेक्नोलॉजी दो अलग चीज है। रूट वाइटल कोर क्या है? रूट वाइटल कोर है उसके इंग्रेडिएंट्स है, ऐसे स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके स्कल पे जाके वर्क करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी है वो जो आपके स्कल्प के उस एरिया पे जाके वर्क करेगी जहां पे उन इंग्रेडिएंट को जो है उनकी रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली। सेकंड है स्मार्ट, इसमें डिटेल में आगे लेके जाऊंगा। सेकंड है इसमें स्मार्ट बायो में ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपका स्कल्प का एनवायरमेंट जो है ठीक करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर हम जैसे कि हेयर ऑयल मसाज जो भी करते हैं हम लोग यही करते हैं, राइट? यहीं से एब्जॉर्ब होता है हेयर के अंदर, आपका इसके रूट में जाता है। रूट से फिर ऐसा नहीं कि हेयर पे प्रोडक्ट लगेगा तो डायरेक्ट आप अगर हेयर पे लगा, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है कि हेयर के लास्ट कोने पे कुछ लगाते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता है कि आप एंड में क्या लगा रहे हो, वहां से जो है वो अंदर जाएगा, फिर हेयर ग्रोथ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें स्मार्ट बायो में जो टेक्नोलॉजी है उससे ऐसा इन्वायरमेंट बनाती है आपके स्कल पे जहां पर आपका अब्जॉर्प्शन के इंग्रेडिएंट का जो है अब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाती है। तो वो अब्जॉर्प्शन जो बढ़ता है उसमें भी पर्टिकुलर एक प्रोसेस है, वो भी आपको एक नेक्स्ट आपको डिटेल वाली पीपीटी में लेके जाऊंगा। सो अभी डिटेल में जो है इसमें तीन चीज आपको ध्यान रखना है। तीन चीज में थर्ड पहले लेके आता हूं मैं। थर्ड पहले है कि ये प्रोडक्ट जो है क्लिनिकली टेस्टेड है। कोरिया में इसकी जो है ह्यूमन क्लिनिकल टेस्टिंग हुई है पर्टिकुलर एज ग्रुप पे। ऐसा एज ग्रुप जहां पे आप अपनी आस छोड़ देते हो कि अब तो बाल का कुछ होगा क्या। कौन सा एज ग्रुप है वो? 50 है। 40-50 के, मतलब 40 के बाद जो है काफी चीजें जो है आपको पता चलता है कि 40 के बाद आपका हेयर का जो है वो एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर आप अगर हेयर पे प्रॉपर केयर नहीं करते हो, इनफैक्ट नॉट 40 पहले भी कुछ हो जाता है स्कल्प का, अगर आपका प्रॉपर नहीं है स्कल्प पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या होता है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। एंड में जाके जो है वो हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, राइट? तो बट एज जो है वो हेयर का जो फैक्टर है नॉट डिपेंड ऑन द एज, बट जो लास्ट एज है जहां पर भूल जाओगे का कुछ फैक्टर बनेगा, वहां पे प्रोडक्ट वर्क करता है, वहां पे भी वर्क करता है ये। तो सबसे पहले है कि बेटा जो है टेस्टेड है, इसकी स्पेशल ग्रुप पे टेस्टिंग हुई है, तीनों प्रोडक्ट की टेस्टिंग हुई है। तीनों प्रोडक्ट का रिजल्ट जो मैंने लास्ट टाइम आपको पीपीटी में दिखाया था ट्रेनिंग में, पर्टिकुलर एज ग्रुप के रिजल्ट को जो है इसमें देख के, शैम्पू के अंदर क्या है, शैम्पू जब यूज करते हो तो आप इसमें हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो है रिड्यूस हो जाती है, आपका स्कल्प का केराटिन इंप्रूव हो जाता है, आपका इम्प्यूरिटीज जो है स्कल्प के ऊपर हो जाती है। ये उस रिजल्ट से निकल के आया है जो वहां पे क्लिनिकल टेस्टिंग हुई थी। स्कल्प हेयर पे क्या करता है? स्कल्प हेयर पे आपका स्कल्प का मॉइस्चर जो है उसको लॉक करता है, इंप्रूव करता है। आपका हेयर डिटेंगलिंग जो है इंप्रूव करता है, मॉइस्चर आने से हेयर स्ट्रेट रहेंगे। का जो है जब आप कॉम्ब करते हो तो कॉम्ब में ज्यादातर होता है कि मतलब हर वुमन की प्रॉब्लम है, जब कॉम्ब करते हैं तो उसमें इतने सारा गुच्छा बन के हेयर निकल के आता है, राइट? वो खींच के जड़ों से तोड़ के निकल के आ जाता है। वो डिटेंगलिंग की जो है उसमें इजी हो जाता है। जब हम हेयर पैक लगाते हो तो उसके बाद कॉम्ब करोगे तो इजी होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्कल्प का एम्प्यूल,
ये क्या है? ये आपका एम्प्यूल। अच्छा, एम्प्यूल आपने स्किन का तो सुना, राइट? अच्छा, आपको ये पता है कि ये वाला प्रोडक्ट जो है एब्सोल्यूट सीरीज का हेयर केयर है। एब्सोल्यूट का प्रोडक्ट देखा आपने? उसका हेयर केयर है, उसके इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। सो ये वाला जो एम्प्यूल है वो एंटी एजिंग स्कल्प के लिए करता है। जब आपकी स्कल्प खराब है, ये तो स्किन खराब होती है, एम्प्यूल लगाते हो, एब्सोल्यूट का लगाते हो तो आपको डी एजिंग इफेक्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एंटी एजिंग में ये वर्क करता है। तो ये सब जो है हेयर का जो डेटा बना है टेस्टिंग के बाद, क्लिनिकल टेस्टिंग के बाद, उसके डेटा के बेस पे ये सारा रिजल्ट निकाल के आपको जो है हम शेयर कर रहे हैं। अब चलते हैं फर्स्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रोडक्ट टेस्टेड है। जब आप बताओगे टेस्टेड है तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सामने वाले को। क्लिनिकल टेस्टेड प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट थी हेयर के अंदर, वो हम ये लेके आए। ये 24 के अंदर जो है, 2024 के अंदर जो है ये टेस्टिंग हुई थी। उसके बाद कोरिया में लॉन्च हुआ ये प्रोडक्ट, उसके बाद अदर सब्सिडरी में लॉन्च हुआ। और ये इस प्रोडक्ट की और खासियत है, यहाँ पे हार्ड वाटर की प्रॉब्लम है ना, राइट? हार्ड वाटर की प्रॉब्लम, उस पर भी ये वर्क करता है प्रोडक्ट। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, स्कल्प वहां डैमेज ज्यादा होती है पोल्यूशन की वजह से, इम्प्यूरिटीज हो जाती है काफी सारी, वहां पे भी ये वर्क करता है। उसमें सेकंड, आप फर्स्ट सेकंड वर्ड से आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। फर्स्ट वाला रूट वाइटल कोड प्लस टेक्नोलॉजी। तो रूट वाइटल कोड क्या है? रूट वाइटल कोड ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो इंग्रेडिएंट्स आगे लिस्टिंग की हुई है, वैसे इंग्रेडिएंट्स को टेक्नोलॉजी जो है आपकी डिलीवरी करती है। कहां पे डिलीवरी करती है? अच्छा, हेयर का जो है, जिस तरीके से बॉडी में हार्ट इज इंपॉर्टेंट ना, वैसे हेयर का भी हार्ट होता है, स्पेशल हार्ट होता है। वो होता है, उसको बोलते हैं डीपीसी, डर्मल पेपिला सेल। कभी आपने ऑब्जर्व किया, मैं हर बार एग्जांपल ये देता हूँ कि जब आप हेयर को प्लक करते हो तो लास्ट में जाके व्हाइट पैच जुड़ा रहता है उस पे, ना? जो व्हाइट पैच जहां जुड़ा है उसके ठीक नीचे वो डीपीसी होती है, डर्मल पेपिला सेल्स। वो डर्मल पेपिला सेल्स ही हेयर ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब प्रोडक्ट बताओ ये कहां जाके वर्क करता है? ये वहां जाके वर्क करता है जहां से हेयर ग्रोथ की शुरुआत चाहिए। तो जनरली हेयर की जो स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है, और मोस्ट प्रोबेबली जो 90% हेयर है ना आपके, वो फर्स्ट स्टेज में रहते हैं। और फर्स्ट स्टेज की जो एवरेज एज है वो 2 to 7 ईयर्स है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ में फर्स्ट स्टेज क्या है वो इसमें डिटेल में है आगे, बट मैं आपको इसको कनेक्ट करके बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज जहां पे डीपीसी सेल्स के साथ आपका हेयर जुड़ा है, वही फर्स्ट स्टेज है। अगर मान लो आपका फर्स्ट स्टेज के जो 90% हेयर डीपीसी सेल से नहीं जुड़े होंगे तो क्या होगा? चैलेंज क्या होगा आपका? हेयर लॉस। क्या होगा? हेयर लॉस। तो ये रूट वाइटल कोड जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है, वो टेक्नोलॉजी के साथ डिलीवरी देते हैं डीपीसी सेल्स में, कि जो डीपीसी सेल्स हेयर का हार्ट है, जहां पे वो जो है पर्टिकुलर जो सेल है वो क्या करती है, आसपास के सेल्स को जो सिग्नल देती है, वो सिग्नल देती है, वो प्रोटीन बिल्डअप में हेल्प करती है। वो सिग्नल देती है कि किस पर्टिकुलर हेयर पे जाके ग्रोथ देनी है, वो कमजोर हो रहा है, तो प्रोटीन बिल्डअप नियर बाय जो है करने में जो है हेल्प करती है। तो इतना इंपॉर्टेंट वहीं से जो है आपका इस प्रोडक्ट का जो है वहीं पे जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये प्रोडक्ट डायरेक्ट डिलीवरी वहां देता है, आपके हेयर ग्रोथ प्रॉब्लम सारी, इसमें जो कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया हुआ है, इन सब में जो है रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी है। रूट वाइटल कोड इंग्रेडिएंट एंड टेक्नोलॉजी तीनों के अंदर है, राइट? बट शुरुआत जो है इस तरीके से हो गई कि आपको पहले इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि हम क्या करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं इवनिंग केयर का, राइट? स्किन को नरिश करने के लिए, स्किन को चमकाने के लिए इवनिंग केयर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? सबसे पहले कैसे शुरू होता है इवनिंग केयर? डीप क्लींजिंग। सो आप कॉम्बिनेशन कनेक्ट करो उसको, डीप क्लींजिंग, मॉइस्चराइजर, ठीक है, उसके बाद एम्प्यूल, राइट? वैसे ही है। सो इसको 90% जो है ना, शैम्पू करके खत्म काम। हेयर पैक या स्कल्प का जो कंडीशनर पैक होता है ना, उसको अप्लाई करने में थोड़ी झिझक है,
लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्यों, आप यहाँ पे अभी जानो। आप स्कल्प का जो हेयर पैक जो है ना, वो आपका मॉइस्चर बिल्डअप करने में हेल्प करता है। स्कल्प के ऊपर वॉश किया, मॉइस्चर बिल्डअप करके लॉक कर दिया ना, उसके बाद आपका स्कल्प की प्रॉब्लम कम आएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। जैसे कि ये जो रेंज है वो कॉम्बिनेशन में है, मतलब ये आप ये मान लो कि हेयर केयर का जो है ये डिफरेंट रेंज है, बाकी भी जो है रेंज अलग है। जैसे कि हर्बल हेयर वाला है, स्कल्प वाला है, वो अलग एक तरीके से है। लेकिन ये वाला जो है एक अलग रेंज है जिसमें आपको टोटल सॉल्यूशन मिलेगा, स्कल्प का, ग्रोथ का, सबका, हेयर लॉस का सब सॉल्यूशन मिलेगा इसमें। अब सेकंड जो स्मार्ट बायोमेट टेक्नोलॉजी है, तो पहले वाला समझ गए आप? yes. डीप में समझा रहा हूँ ये चैप्टर। चैप्टर मीन्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसलिए कि आपको समझना, जब तक आप समझोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा अगले को डिलीवरी कैसे देनी। और वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट दिखने में तो दिखता ही है, लेकिन बताने में डबल दिखता है, राइट? जो दिखता है वो, लेकिन बताने में डबल दिखता है। तो आपको इंग्रेडिएंट की अगर बताओगे थोड़ी सी भी जान पहचान होगी, चलेंगे। मे भी मेरे जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, बट इसे स्पेशली लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। रूट वाइटल कोड एंड टेक्नोलॉजी इसको डिलीवरी देना डीपीसी सेल्स तक। वो डीपीसी सेल्स जो आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, राइट? सेकंड वाला स्मार्ट बायो में, जो कि आपका ऐसा ट्रेडमार्क प्रोसेस है, इंग्रेडिएंट है, जो आपके स्कल्प के ऊपर जो बैड बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको क्लीन कर देता है। ठीक है, ये एक जो है फर्मेंटेड ब्लेंड है, इंग्रेडिएंट का मिक्सचर है, जो आपके बैड बैक्टीरिया है स्कल्प के ऊपर हार्मफुल, और वो हार्मफुल इतना होता है कि बार बार जो है कभी कभी तो लाइक कितनों को प्रॉब्लम है ये स्क्रैचिंग, मतलब व्हेन यू लाइक, कितनों को है अभी भी जितने में है ना, और होता है। क्यों होता है वो? उसकी वजह से होता है कि आपका स्कल्प के ऊपर जो है ना, वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो है आपको इचिंग करते हैं, और कभी कभी वो हार्मफुल बैक्टीरिया इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर क्या बन के निकलते हैं? नहीं, वो क्या बोलते हो उसको, लाइस क्या बोलते हो, रूसी वाली जुएं, इतने रहते हो नहीं से ध्यान देते हो तो क्या होता है? बैक्टीरिया बनते कैसे? स्कल्प खराब है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो लार्वा पैदा करना शुरू कर देता है आपके स्कल्प पे, राइट? वो लार्वा बनता है, उसके बाद फूटते हैं, ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो ज्यादा आपके बॉडी में खून है तो खून निकालना शुरू कर देते हैं, उस खून को पी के जो बड़े हो जाते हैं बैक्टीरिया। सो ये बैड बैक्टीरिया इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इतना, मतलब कि डेंजरस होता है, इतना डेंजरस होता है वो कि आपका स्कल्प को पूरा एकदम से ऐसा कर देगा कि बाद में नहीं करेंगे कभी। इतना डेंजरस होता है, वो सेल्स तक जो है कमजोर कर देता है। उन बैक्टीरिया को हटा के वहां पे जो है ये फर्मेंटेड ब्लेंड जो है वो अच्छे बैक्टीरिया को वहां पे इन प्लेस करता है, ताकि उसकी स्कल्प की जो एनवायरनमेंट है ठीक हो जाए। स्कल्प में क्या होता है, आपके स्कल्प मतलब हीटिंग रहती है, ये मतलब बार बार आपको स्केचिंग होता है, राइट? उसके बाद आपको कभी कभी इरिटेशन भी होने लग जाता है, ज्यादा होता है तो, राइट? सारी प्रॉब्लम इससे सोल्व हो जाती है। वो ये जो फर्मेंटेड ब्लेंड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो अच्छे बैक्टीरिया है वो गंदे बैक्टीरिया को वहां से हटा देंगे। ये वॉश चलेगा तो गंदे बैक्टीरिया को हट जाएगा, उसके बाद आपका अच्छे बैक्टीरिया जो आएंगे स्कल्प में हेल्प करेंगे। स्कल्प में तो हेल्प करेंगे, साथ साथ जो डीपीसी सेल्स तक जिस इंग्रेडिएंट को प्रॉपर पहुंचाना चाहिए वहां पे भी हेल्प करते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो चले आगे, समझ में आया? पहला क्या, सबसे पहला क्या ध्यान में रखना, ये प्रोडक्ट क्या है? बॉटम टू अप आओ, ये प्रोडक्ट जो है क्लिनिकली टेस्टेड है, ठीक है? इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी डीपीसी सेल्स पे जाके वर्क करती है। तीसरा, इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा फर्मेंटेड ब्लेंड है जो आपके स्कल्प के एनवायरनमेंट को ठीक करता है। और ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है कि वहीं से आपकी जो ग्रोथ की शुरुआत है। अगला चलते, देखो आपको मैंने दिखाया था, राइट? ये मैंने फैक्टर दिखाया था ना यहाँ पे कि ये डीपीसी सेल्स है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ये ग्रोथ फैक्टर है, आगे का जो है आप देख लो आपका कौन सा फैक्टर है। से हेयर का जो है, ये आपने साइंस समझ लिया ना, आपका पीवी शैम्पू को छोड़ोगे नहीं, ये साइंस समझो। आपका ग्रोथ फैक्टर क्या है? ग्रोथ फैक्टर वही है जहां पर आपका हेयर
डीपीसी सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ा हुआ है, प्रॉपर वो ग्रोथ नहीं दे पा रही है, इसका पीछे रीजन है कि आपका स्कोप खराब है, आपका प्रॉपर नहीं है इसका। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन डॉट है, ये डीपीसी सेल्स है। सेकंड पे जो है ये निकल जाता है, ये डिटेच हो जाता है स्टेज पे, जिसको आप रिग्रेसिव फेज भी बोलते हैं। थर्ड पे क्या होता है, ये रेस्टिंग, मतलब ये जो है एकदम ड्राई हो जाएगा, डाई हो जाएगा। फोर्थ वाला निकल जाएगा लॉस, उसके बाद वहां से यही सेल दूसरा हेयर ग्रो करेगी। समझ गए? तो ये समझ लो आप, आपके हेयर के ग्रोथ के लिए एक परमानेंट सीड है ये, जो खुद सीड करता है, वो मल्टीपल प्लांट पैदा कर सकता है। वो अगर आपने उस पर्टिकुलर प्लेस को जगा लिया, आपके हेयर की ग्रोथ जो है वो जो है प्रॉपर हो जाएगी। समझ गए? क्लियर? चले आगे, ये लीजिए। अब इसके अंदर क्या है, इसमें तीन तरीके से ये जो आपका कोर एंड टेक्नोलॉजी जो है तीन तरीके से आपको केयर करती है। केयर तो बहुत करते हैं, राइट? एटॉमी सबको केयर करती है, जो भी जुड़ रहा है सबको केयर करती है एटॉमी। सर जी कितना? 100%, हर हफ्ते है, हर ट्यूसडे। तो इसमें फाउंडेशन केयर, प्रोटेक्शन केयर, स्ट्रेंथनिंग है, तीन स्टेप है। तो फाउंडेशन मतलब ऐसा प्रोसेस जहां पर आपका स्कल्प को जो है फाउंडेशन दे दिया है, जहां से आपकी शुरुआत हो गई ग्रोथ की। प्रोटेक्शन मतलब उस चीज को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उसके बाद उसी चीज पे वर्क करेंगे कि वो स्ट्रेंथ भी मिले। ग्रोथ के साथ साथ हेयर पे क्या जरूरी है, स्ट्रेंथ भी जरूरी है, राइट? कमजोर नहीं होना चाहिए, कमजोर होगा तो टूटने लग जाएगा फिर से। एनवायरमेंट के थपेड़े पड़ेंगे ना बाहर से, जैसे आप जाओगे बाहर, पोल्यूशन, डस्ट, वो कमजोर है उसमें गिरना शुरू हो जाता है ग्रोथ करने के बाद। तो स्ट्रेंथ भी जरूरी है। सो ये सॉल्यूशन जो है तीन पर्टिकुलर आपका फाउंडेशन, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग, तीन पे वर्क करता है। ये तीन तरीके से वर्क करता है। फाउंडेशन मतलब समथिंग शुरू कर दिया है, तो वॉश करना शुरू किया मतलब समथिंग हमने शुरू कर दिया है, ऐसा कनेक्ट कर लो आप, फाउंडेशन हो गया। फिर उसके बाद उसी चीज को प्रोटेक्ट करके भी रखा जाए कि आपने जो शुरू किया है, आपने अगर वॉश किया, आपकी क्लीनिंग होगी स्कल्प की, इसका मतलब रीजनरेट नहीं होंगी वो चीजें, मतलब कि ओकुरेंस नहीं आएगा उन प्रॉब्लम्स का, तो प्रोटेक्शन हो गया। तो वहीं पे जो है स्ट्रेंथ भी मिलेगी सारी। तो स्ट्रेंथ जो सारे तीन जब यूज करोगे तो प्रॉपर स्ट्रेंथ भी मिलेगी। अगला चलते हैं, इसमें इसमें फाउंडेशन, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथिंग में डिफरेंट तरीके के इंग्रेडिएंट यूज हुए, राइट? टाइम मेरे पास 9 मिनट है, तो इसमें आप अगर देखोगे तो मैं क्विकली बताता हूँ। इसमें सापेल में तो भी है इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट के हेयर सील के अंदर जो 16 एमिनो एसिड्स भी है, राइट? इसके अलावा ये कैम्पेफ्रेल जो है, जो फ्लेवोनॉइड है, जनरली फ्लेवोनॉइड हेल्थ सप्लीमेंट में भी होता है, राइट? फ्लेवोनॉइड, विनोलॉइड्स है, काफी सारी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है होते हैं प्रोडक्ट्स में, ये वाला। सो इसमें आप देखो ये पर्टिकुलर फाउंडेशन हो गया इसका, इन पर्टिकुलर तीन इंग्रेडिएंट्स 16 एमिनो एसिड्स के साथ ये फाउंडेशन आपका ले करेगा हेयर ग्रोथ के लिए। उसके बाद अगला जाए, अगले में क्या है, इसमें अगले में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोटेक्शन केयर में इन्होंने लिखा डर्मल पेपिलर सेल्स ग्रोथ फैक्टर। तो हेयर के ग्रोथ के डिफरेंट फैक्टर होते हैं, बहुत ज्यादा साइंस है, साइंस में जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज। हेयर ग्रोथ के फैक्टर होते तभी हेयर ग्रो करेगा, तुम फैक्टर पे वर्क कराओगे आप। अगला है आपका स्ट्रेंथनिंग, बायोटिन। बायोटिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द हेयर, नेल, स्किन, राइट? तो तीन हो गया। फंडामेंटल तीन इंग्रेडिएंट के साथ शुरुआत, उसके बाद आपका पेपिला सेल्स ग्रोथ फैक्टर पे वर्क हुआ, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथनिंग बायोटिन से हो गई। बायोटिन स्ट्रेंथनिंग करता है आपकी हेयर की जो है मजबूती, मतलब आप ये समझ लो इतने मजबूत हो जाते हैं आप कि अगर आप किसी के लंबे हैं तो आप 50 kg वाटर का जो है बकेट भी आप कैरी को उठा लो इससे, इतने मजबूत हो जाते हैं बायोटिन से, और रियली हो जाता है। 50 kg आपने कभी देखा नहीं है, हेयर से बंदा खींचता रहता है, सब भी खींच लेता था। आई एम गिविंग एग्जांपल कितना इंपॉर्टेंट होता है हेयर का स्ट्रेंथ। इसके बाद देखो इसमें एक और चीज है कि मैं रूट वाटर टेक्नोलॉजी की एक और बेहतरीन चीज ये है कि रेगुलर पेप्टाइड जो होते हैं वो
पर्टिकुलर स्किन का जो बैरियर उसको मतलब कि एंटर करके जो है आपका वर्क नहीं करेगा। रेगुलर आप कहीं पर भी यूज कर, लेकिन इसमें जो है रूट वाइटल टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंग्रेडिएंट का जो है स्किन को, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, स्किन को भेद के अंदर जाना, मतलब उस पर्टिकुलर एनिमल में फाइट करके वो इंग्रेडिएंट आपके स्किन के अंदर जाएंगे। स्किन की 3 सेल है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, सेल्स के 3 स्किन का, एपिडर्मिस, डर्मिस, वो समथिंग समथिंग, राइट? हाँ, तो वो सेल्स तक जाना इंग्रेडिएंट, देन वो फैक्टर जनरेट होना, वो इम्पोर्टेंट होगा। नॉर्मल रेगुलर पेप्टाइड नहीं होगा, लेकिन रूट टेक्नोलॉजी वाला जब यूज करोगे तो इसका पेनिट्रेशन जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, इजिली जो है पेनिट्रेट करता है स्किन बैरियर। स्किन में बैरियर बहुत सारे होते हैं स्किन के, अगर आप प्रॉपर एम्प्यूल या प्रॉपर नहीं करते हो तो इतने सारे बैरियर बन जाते हैं। इनफैक्ट फैटी एसिड, इनफैक्ट पोल्यूशन का मतलब कि वो कोटिंग और मतलब डेड लेयर सब बन जाते हैं उसमें। तो बैरियर भेद के अंदर जाना किसी इंग्लैंड को, फिर वहां से वर्क करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें रेगुलर में नहीं है, लेकिन रूट वाइटल टेक्नोलॉजी ज्यादा है, पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। अगला चलते हैं, ये आपका जो है टेस्ट रिजल्ट का डेटा है। इंक्रीज आप वाइबिलिटी देख सकते हो, आप प्रोलिफरेशन देख सकते हो। आप इसमें ये भी बहुत ही साइंटिफिक वर्ड है, VEGF, सर्च करोगे आपको मिल जाएगा।